झारखंड को खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से बेहद खूबसूरत माना जाता है, लेकिन झारखंड के लिए लड़ने वाले लोगों के संघर्षों की कहानी भी काफी कुछ बयां करती है। आज हम आपको झारखंड राज्य के लिए लड़ने वाले योद्धाओं की सच्ची कहानी दिखाएंगे कि कैसे झारखंड को संवारने वाले लोगों के परिजन आज भी गुमनामी और मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज से 40 साल पहले की, 21 अक्टूबर 1982 की। वह दिन झारखंड के इतिहास का बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा है। इसी दिन सरायकेला जिले के तिरुलडी में स्थित तत्कालीन ईचागढ़ प्रखंड सह अंचल कार्यालय में क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने और अलग झारखंड राज्य की मांग सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन रखा गया था। इस धरना प्रदर्शन में हजारों लोग बैठे हुए थे। इसी बीच बिना किसी आदेश के सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के 2 सदस्य चौका के कुर्ली निवासी और सिंहभूम कॉलेज चांडिल के छात्र अजित महतो और ईचागढ़ के आदरडी गांव निवासी धनंजय महतो शहीद हो गए। वहीं कई आंदोलनकारी घायल हो गए तो कई आंदोलनकारियों को पुलिसकर्मियों के द्वारा बंधक बना लिया गया था। क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा इतना सशक्त संगठन बन गया था और डेडिकेटेड लोगों का संगठन बन गया था कि हर जुल्म और गलत कार्यों का विरोध कर रहा था। इसलिए वो लोग दबाने के लिए गोली चलाया था। उस दिन कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं था गोली चलाने का। एक्चुअली उस साल सूखाग्रस्त था पूरा क्षेत्र और इस क्षेत्र के सारे स्टूडेंट वहाँ मौजूद थे और चूँकि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत न मिलता तो हम लोगों का पढ़ाई बंद हो जाता। इसलिए क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का उद्देश्य से लोग वहाँ गए थे। लेकिन उस समय जो भी मेमोरेंडम जाता था तो एक पॉइंट रहता था कि अलग राज्य का घोषणा किया जाए। ये दोनों पॉइंट के अलावे और 19 पॉइंट था। कुल 21 सूत्री कार्यक्रम के तहत वहाँ गए थे। गोली चला, करीब 48 दिन कस्टडी और जेल मिलाकर 41 आदमी रहे, 2 शहीद हुए। इस गोलीकांड की राज्य समेत देश भर में निंदा हुई थी और इसने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को और भी तेज कर दिया। साल 1982 को घटी इस घटना ने आज भी एक अनसुनी पहेली बनकर लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। गोलीकांड के सही कारणों और दोषियों को चिन्हित करने की दिशा में अब तक किसी सरकार ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, ना ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया। और साउथ छोटनागपुर के डीआईजी और कमिश्नर का ज्वाइंट जांच हुआ, उसी के रेफरेंस पर पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज तक उस जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। क्षेत्र में हर 5 वर्ष में जब चुनाव सामने आता है तो राजनीतिक पार्टी के लोग शहीदों का नाम लेके वोट लेते हैं। उस दिन शहादत दिवस धूमधाम से मनता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सब भूल जाते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए भी दुर्भाग्य है कि जांच हुआ और जांच रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। और उससे भी बड़ा खेल है, बीजेपी भी गवर्नमेंट में थी, आज जेएमएम भी गवर्नमेंट में है, कांग्रेस भी गवर्नमेंट में है, आरजेडी भी गवर्नमेंट में है। ये सभी गवर्नमेंट ने आयोग बनाया चिन्हितीकरण का। तिरुलडी के शहीदों को लोग एक्सेप्ट करता है, अजित महतो और धनंजय महतो को वोट लेने के लिए एक्सेप्ट करता है। चूँकि ये घटना के बाद यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय हुआ है और यहाँ पे शहीद निर्मल महतो का राजनीति का जो लाइमलाइट है यहाँ से शुरुआत है और इस घटना के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोल्हान में उदय हुआ, अगर देखिएगा तो हिसाब से। और कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का गवर्नमेंट रहते हुए हमको लगता है शीर्ष नेतृत्व ने ये आश्वासन नहीं, कई बार इस तरह से बोला गया कि शहीदों को परिजनों को आज ज्वाइनिंग चिट्ठी दी जाएगी। इस तरह से भी आश्वासन दे के लोगों ने यहाँ पे काम किया है। यहाँ आज तक जो है उस रिपोर्ट जो है कमीशन रिपोर्ट आज तक जो है कोई खुलासा नहीं हुआ है। शहीद का दर्जा देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है।
शहीदों का परिजन, इस आंदोलन को, झारखंड आंदोलन का एक इतना महत्वपूर्ण कड़ी को लोग आज तक किसी को मान्यता देने का काम नहीं किया आंदोलनकारियों को। तो इस आशा और इस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे हम? विधायक महोदया हो सकता है इसकी अनुभूति उनको अनुभव नहीं होगा, वो अपना शीर्ष नेतृत्व से जानकारी ले ले, ये छलावा का सिवाय कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ राजनीतिक और धोखेबाजी हो रहा है। जो भी जिस पार्टी के भी गवर्नमेंट में रहा है लोग, झारखंड गवर्नमेंट को यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा पहल करना चाहिए था और ये कई वर्ष पूर्व ही करना है, क्योंकि वो बच्चा उस समय दूधमुहा बच्चा था, दूध पीता बच्चा अनाथ हो गया था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी और उस ऐसे परिस्थिति में सर्वाइव किया। तो उनको कहीं न कहीं उस दुख के से निकलने के लिए सरकार को कोई महत्वपूर्ण कड़ी में इनको शामिल करके ले लेना चाहिए था, जो लोग नहीं लिया। गोलीकांड के 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक ना शहीदों के परिजनों को ना तो सम्मान मिला और ना ही उस घटना में शामिल आंदोलनकारियों को किसी तरह का कोई सम्मान दिया गया। वैसे उस घटना में शहीद हुए धनंजय महतो के पुत्र उपेन महतो उस वक्त करीब 6 माह के थे। उन्हें भी अभी तक किसी तरह का कोई सरकारी नौकरी या सम्मान नहीं दिया गया। कितनी बार कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और मंत्री तक उनका सर्टिफिकेट भी नौकरी दिलाए जाने के नाम पर लिया गया, लेकिन अब तक उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। वर्तमान में शहीद धनंजय महतो के पुत्र उपेन महतो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कम एक चपरासी की ही नौकरी की मांग कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके, पर यह भी मुमकिन नहीं हो पाया है। बंधु तिर्की भी मेरा जो सर्टिफिकेट था सब लेके गया था और 6 महीने के बाद कहा था और मेरा घर भी आके आए थे, सब कागज पत्र ले गया था। शिबू सोरेन जिस टाइम मुख्यमंत्री थे वो भी मतलब मेरा सर्टिफिकेट वगैरह सब ले गए थे और 1 सप्ताह के अंदर देने का था, लेकिन वो भी नहीं दिए। और एक बार हेमंत सोरेन का आने का था, वो भी उस टाइम तो वो आए ही नहीं जिस दिन आने का था, शहादत दिवस के दिन। और उसके बाद से अभी आज मोटा मोटी 40 साल बीत गया, लेकिन आज तक मेरे परिवार को ना ही किसी पार्टी ने सरकार की ओर से ना ही आवास मिला है और ना ही सरकारी कोई सुविधा मिला है और ना ही पेंशन, ना ही नौकरी। निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, मेरा रोजी रोटी चलाने के लिए कम से कम एक तो झाड़ू उड़ू लगाने वाला या कोई पियोन वियोन का, कोई चपरासी का नौकरी तो सरकार दे सकती है। कम से कम वो नौकरी तो हमें देना चाहिए। वैसे इस बार भी शहीद दिवस से पहले ईचागढ़ से झामुमो की विधायक सविता महतो ने उपेन महतो से नौकरी दिलाए जाने के नाम पर उनका सर्टिफिकेट लिया और विधायक सविता महतो भी मुख्यमंत्री से मिलकर उपेन महतो को नौकरी दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। अभी जो भी आंदोलनकारी है उसका आवेदन दिया गया है, जैसे इसका पहले कल्पना शहीद दिवस है, जो भी शहीद पर इसी तरह राज्य के जितना भी शहीद है उस हिसाब से सरकार काम कर रही है। वाले जमा सरकार से बात कर रहे हैं। इस आंदोलन के बाद झारखंड राज्य का भी गठन हुआ। आज झारखंड 22 साल का हो गया है, लेकिन इस आंदोलन में मारे गए इन नायकों के परिजनों को 40 साल बीत जाने के बाद भी ना तो उचित सम्मान मिला, ना ही नौकरी मिली। शहीदों के परिजन आज भी मुफलिसी की जिंदगी और आश्वासनों का पुलिंदा लेकर जीने को मजबूर हैं।